मजलिस क्या करी पूछने वालों बता दो, कौन सी ऐसी जमात का कोई लीडर है जो इतने तालीमी इदारे कायम किया जितने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया है। यही सबसे बड़ा चैलेंज है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का दीगर सियासी पार्टियों के लिए खुला चैलेंज। आज की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, हैदराबाद के दारुस्सलाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से एक सभा का आयोजन किया। इस सभा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक, नगर सेवक और साथ ही साथ जिम्मेदार लोग वहां पर मौजूद थे और इस मौजूदगी में मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और MIM के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी मौजूद रहे। साथ ही साथ इस सभा के दौरान मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने लोगों को संबोधित किया और उन्होंने खास तौर पर कहा, आप तमाम से मैं यही कहूंगा कि इल्जामों की परवाह न करें, अवाम की खिदमत करिए, अवाम के दरमियान में रहिए, छोटे छोटे मसाइल के लिए अवाम के दरमियान में रहिए। कारकुनों से कहूंगा कि अवाम के दरमियान में रहिए। खुदारा अवाम को परेशान न करो, अवाम की परेशानी को दूर करो, अवाम के दरमियान में रह के दूर करो। जमात में अगर आए हैं तो अपनी जात के लिए नहीं आए हैं। जमात में अगर आए हैं तो यह समझ लो कि अपनी आखिरत के लिए आए हैं और अल्लाह को राजी करने के लिए जमात में आए हैं, अपने घर को बनाने के लिए नहीं आए हैं। अगर सरमाएदार बनना है, पैसा कमाना है तो कहीं और जाओ, कुछ भी कर लो। आखिरत कमाना है तो आओ जमात के साथ मिलकर, हमारे साथ मिलकर काम करो। यह आखिरत का सौदा है। दुनिया तो मिल जाएगी लेकिन आखिरत अगर मिलेगी तो अवाम की और जमात की दियानतदारी, ईमानदारी से खिदमत करने में मिलेगी। आज मैं ये बात कह रहा हूं इसलिए कह रहा हूं कि आज लोग समझ रहे हैं कि जमात में आ गए, कुछ बन गए तो कमाने का जरिया बन जाएगा। नहीं, यह आखिरत कमाने का मरकज है, दुनिया कमाने का नहीं है। लेकिन दुनिया कमाने की नीयत से आएंगे तो याद रखो, ना ही दुनिया मिलेगी तुमको, ना ही आखिरत मिलेगी। और यह ना समझो कि हमारी आंखें बंद हैं, यह ना समझो कि हमारे कान बंद हैं। हमारी आंखें भी खुली हैं। हम उन मुनाफिकों को भी देखते हैं, हम उन चाहने वालों को भी देखते हैं, हम उस चाहने वाले की और बेबस और मजलूम की फरियाद को भी सुनते हैं। तो लेकिन कोई ये ना समझे कि हमारी आंखें बंद हैं, हम नहीं देख रहे हैं। हम देख रहे हैं, वक्त के इंतजार में हैं। और याद रखो, जब वक्त आएगा तो हर एक से हिसाब तलब किया जाएगा। जो आवाम से ज्यादती करता है, आवाम पर जुल्म करता है, आवाम से नाइंसाफी करता है, मजलिस उनको भी नहीं बख्शेगी। चाहे वो अपने हो या गैर हो, हम उनको भी नहीं बख्शेंगे। बड़ी मेहनत के साथ नस्ल दर नस्ल की कुर्बानियों के बाद हमने इस जमात को बनाया है। अगर इस जमात को कोई धक्का पहुंचाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोगों ने अपना पसीना दिया है। याद रखो, अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस जमात को अपना खून दिया है, और इस खून पर आगा जाने नहीं दूंगा। यह जमात जितनी यहां बैठने वाले की है, जमात उतनी ही मेरी है। मैं न कभी खायद था, न कभी खायद बनूंगा, न खायद बनने की ख्वाहिश है। मैं जमात का सिपाही था, सिपाही हूं और सिपाही रहूंगा। सिपाही बन के हालात का मुकाबला करूंगा। जमात अगर तंजीम से है तो याद रखो, जिंदगी और जमाती जिंदगी की कामयाबी इताअत अमीरी में होती है। अपने अमीर की इताअत करो, अपने सदर की हिदायत को खुद मानो। और इस चीज को याद रखो, जिसको अल्लाह मुंतखब करता है अपने काम के लिए तो अल्लाह का हाथ उसके सर पर होता है।
آپ کو ہم کو شاید کوئی فیصلے سمجھ میں نہ آئے, لیکن یاد رکھو اس ناسمجھ آنے والے فیصلوں پر بھی اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اور اللہ ان فیصلوں میں برکت دیتا ہے. جس کی بات وہ سمجھے, لیکن آج افسوس تو اس بات کا ہے کہ چبوتروں پر بیٹھ کر تبصرے کرنے والے بھی بڑے ہی دانشور ہو گئے. سیاسی فیصلے چبوتروں پہ نہیں ہوتے, ارے سیاسی فیصلے اور قوم و ملت کے فیصلے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہ فیصلے ہوتے ہیں تو اللہ ان فیصلوں کی لاج رکھتا ہے. اپنے یقین کو, اپنے ایمان کو مضبوط رکھو. لوگ آج باتیں کر کر ہمارے ایمان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. ہم کو کمزور ہونا نہیں ہے, ہم کو ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے, سلامت روی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اور مجلس اتحاد المسلمین آگے بڑھ رہی ہے, کام کر رہی ہے, اور بہت کام کرنا باقی ہے. آج مجلس آگے بڑھ رہی ہے تو لوگوں کو اچھا نہیں دکھتا, وہاں کیوں جا رہے ہیں, یہاں کیوں جا رہے ہیں, یہاں کیوں لڑ رہے ہیں, وہاں کیوں لڑ رہے ہیں. ارے ہمارے فیصلے ہم کو کرنے دو. پولیس ایکشن کے بعد, آپریشن پولو کے بعد بھی یہی بات کہی گئی تھی. کیا ضرورت ہے مجلس کی, کیا ضرورت ہے عبد الواحد اویسی کو مجلس کو زندہ کرنے کی, کیا ضرورت ہے سیاسی جماعت بنانے کی, کیا ضرورت ہے دارالسلام حاصل کرنے کی, کیا ضرورت ہے الیکشن لڑنے کی, کیا ضرورت ہے بلدیہ الیکشن لڑنے کی, کیا ضرورت ہے اسمبلی الیکشن لڑنے کی. ارے پارلیمنٹ جیتنے بول رہے عبد الواحد اویسی, ارے پارلیمنٹ کہاں جیتنا, کہاں سے جیتنا, کیا ضرورت ہے بولے. تو کیا اس وقت ہم مجلس کا احیاء نہیں کرنا تھا فخر ملت؟ اس وقت الیکشن نہیں لڑنا تھا, بلدیہ کا ہو یا اسمبلی کا ہو؟ کیا پارلیمنٹ کا الیکشن, سالار جب پارلیمنٹ حیدرآباد سے جیتے تو مجلس اس سے پہلے کتنے مرتبہ لڑی تھی؟ کیا ایک ہی مرتبہ لڑی اور سالار جیت گئے؟ نہیں, کئی مرتبہ لڑے. اور آج بھی ہم ہارتے ہیں تو ہارنے تیار ہیں, لیکن انتخابات لڑنا چھوڑیں گے نہیں. آج ہاریں گے, کل ہاریں گے, پرسوں ہاریں گے, ہم زندہ نہیں رہیں گے, لیکن آنے والی نسل ضرور ہمارے بوئے ہوئے بیج کے پھل کو ضرور کھائیں گے. یہ ہمارا یقین ہے, یہ ہمارا ایمان. کرنا ہے کام کر رہے ہیں, ایک جنون کی طرح, ایک دیوانے کی طرح. میرا صدر پھرتے رہتا ہے, گھومتے رہتا ہے. ارے بتاؤ کوئی ہے اتنا گھومنے والا, اتنا پھرنے والا, اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر, اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر, تنقیدوں کی پرواہ کیے بغیر ایک نکلا ہے جنونی دیوانے کی طرح قوم کو, ملت کو بیدار کرنے کے لیے. لوگ کہتے ہیں کہ کامیابی کے لیے نہیں, میرا صدر کامیابی کے لیے نہیں, میرا صدر بیدار کرنے کے لیے, متحد کرنے کے لیے, اپنے وجود کا احساس دلانے کے لیے نکلا ہے. اپنے وجود کا مطلب خود کے وجود کا نہیں, بلکہ اپنی قوم و ملت کے وجود کا احساس.